Dear students, today I am going to discuss about placental abnormalities. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ क्या है, ये हम अभी इसमें देख रहे हैं, ह्यूमन प्लेसेंटा के बारे में देख रहे हैं। ये होता है डिस्कॉइड। डिस्कॉइड का मतलब होता है शेप लाइक डिस्क, ठीक है। तो ये एक डिस्क के शेप का होता है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं डिस्क के शेप का होता है, बिकॉज द शेप ऑफ हीमोकोरियल। तो क्योंकि जो हीमोकोरियल रहता है, ये क्यों रहता है, क्योंकि ये जो क्यों बोलते हैं इसको हीमोकोरियल, क्योंकि ये क्या रहता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। जो इसकी जो कोरियन होती है वो ब्लड, जो मैटरनल ब्लड होता है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, और जो ये कोरियन होती है इसलिए इसको हीमोकोरियन भी बोलते हैं। हीमो मतलब ब्लड से ना, तो मैटरनल ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो कोरियन होती है वो रहती है, इसलिए इसको हीमोकोरियन बोलते हैं। और ये जो कनेक्शन होता है, जो ये प्लेसेंटा का जो कनेक्शन होता है, ये बेबी के जो फीटस होता है, मैटरनल होता है, उन दोनों के बीच में जो होता है ये डायरेक्ट कनेक्शन रहता है इसका अम्लाइकस कॉर्ड के थ्रू। तो ये जो अम्लाइकस कॉर्ड है बेबी की, यानी कि जो फीटस की, वो क्या करती है, डायरेक्ट रहती कांटेक्ट किससे, प्लेसेंटा से। और प्लेसेंटा से जो होता है ये मैटरनल साइड है और ये फीटस साइड है। तो इनके बीच में जो होता है ये प्लेसेंटा होता है, जो कि बैरियर का काम कर रहा है। और डायरेक्ट जो इसका कनेक्शन होता है एक दूसरे के साथ में, वो होता है अम्लाइकस कॉर्ड के थ्रू। ये जो आप देख पा रहे हैं अम्लाइकस कॉर्ड के थ्रू होता है फीटस और मदर के बीच में कनेक्शन। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है ये एक डिस्क लाइक स्पंजी फ्लशी स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि एक डिस्क लाइक होता है और एक चिकना चमकदार स्ट्रक्चर होता है और थिक होता है ये सेंटर में। जैसे यहाँ पे लिखा है थिक एट सेंटर एंड थिन एट एज। एज मतलब होता है किनारा, तो ये किनारे पे क्या रहते हैं, पतले रहते हैं, और ये सेंटर पे क्या रहता है, मोटा रहता है, ठीक है। और ये जो फुली डेवलप, ये कब पूरी तरीके से कब डेवलप हो जाता है, जब फीटस पूरे मंथ मतलब पूरे टर्म में पहुंच जाता है, यानी कि एट टर्म, यानी कि अब डिलीवरी के पास है, वो लेबर के पास है। तो जहाँ से लेबर प्रोसेस स्टार्ट होता है उससे उससे पहले हमें ये उसी समय से हम उस समय तक हमें क्या मिल जाता है, पूरा फुल जो उसका टर्म होता है एट टर्म तक का, वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। और ये जो होता है उस समय रेडिश कलर का देखने को मिलता है। और ये किससे फॉर्म होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट की जो लेयर्स होती हैं उससे ये फॉर्म होता है। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा है कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट की जो लेयर्स होती हैं, नीचे देख लीजिए, उससे ये फॉर्म होता है। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो स्ट्रक्चर होता है इसका प्लेसेंटा का, ये 15 ग्राम इसका वेट होता है। वेट इसका 15 ग्राम होता है, जो कि एवरेज होता है। और अप्रॉक्सीमेटली 1/6 इसका फिटल वेट के अप्रॉक्सीमेट 1/6 होता है, यानी कि जितना इस फीटस का वेट होगा उसका 1/6 इसका वेट होगा प्लेसेंटा का। और इसका डायमीटर जो होता है वो जो होता है 15 से लेके 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। और थिकनेस होती है जो हमने अभी देखी थी सेंटर में, तो 2 to 2.5, यानी कि 2 से 2.5 सेंटीमीटर ये जो होता है वो सेंटर में जो होता है, मतलब ये थिक होता है। और ये किनारे में, मतलब पेरीफ्री साइड का मतलब होता है जो किनारे साइड, वहाँ पे ये पतला होता है, बीच में मोटा होता है और साइड में ये पतला होता रहता है, ठीक है। और इसमें जो होती है ये अम्लाइकस कॉर्ड का भी इसमें थोड़ा सा ये डाल दिया है, क्योंकि मैं पहले अम्लाइकस कॉर्ड और प्लेसेंटा पहले एक ही साथ करने वाली थी एक ही वीडियो में, लेकिन लेंदी होने की वजह से मैं अब प्लेसेंटा पहले कर रही हूँ और अम्लाइकस कॉर्ड इसके बाद अपलोड करूँगी, मतलब वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो ये जो है अम्लाइकस कॉर्ड किस में अटैच रहती है, इसके सेंटर में, जो अभी आप ये देख पा रहे हैं, ये जो है ये है डिस्क शेप प्लेसेंटा है। और इसके बिल्कुल सेंटर में क्या रहती है, नॉर्मली ये कॉर्ड अटैच रहती है, जो कि फीटस, ये जो कॉर्ड है ये बिल्कुल सेंटर में इसके अटैच रहती है, ठीक है। तो ये सेंटर में अटैच रहती है प्लेसेंटा के। और अम्लाइकस कॉर्ड अटैच रहती है सेंटर में, कहाँ से रहती है, फीटस सरफेस साइड से, यानी कि ये जो जहाँ से ये कॉर्ड अटैच है यहाँ से, तो ये कौन सा साइड है, इस साइड को, जो फीटस के साइड को जो साइड होता है उसको बोलते हैं फीटस सरफेस। ये आप देख पा रहे हैं, जहाँ से कॉर्ड अटैच है उसको फीटस सरफेस बोलते हैं। और जो ये अंदर का साइड है, यानी कि जो ये मैटरनल साइड, जो इसकी जो यूट्रस से अटैच रहता है उसको बोलते हैं मैटरनल साइड, ठीक है। तो ये जो होती है फीटस साइड से जो होती है ये, इसमें कॉर्ड अटैच रहती है। डायमीटर होता है इसका 1 से लेकर, यानी कि जो कॉर्ड होती है उसका जो डायमीटर होता है 1 to 2.5 सेंटीमीटर होता है, यानी कि उसकी जो मोटाई होती है वो 1 से लेके
2.5 सेंटीमीटर होती है डायमीटर ऑफ कॉर्ड, और जो इसकी लेंथ होती है 30 से 100 सेंटीमीटर होती है एवरेज में, ठीक है, लंबाई उसकी कॉर्ड की। और जो इसकी कवरिंग होती है कॉर्ड की, मतलब जो आउटसाइड से इनसाइड की ओर को देखें, मतलब बाहर कोई सी लेयर होगी, फिर अंदर इस तरीके से। तो आउटसाइड से जो इनसाइड यानी कि बाहर से अंदर की ओर में सबसे पहले बाहर एम्नियन होगा, फिर म्यूकोइड एम्ब्रियोनिक होगा, कनेक्टिव म्यूकोनिक एम्नियोटिक कनेक्टिव टिश्यू होंगे, और उसके बाद वेस्टर्न जेली होती है, ठीक है, सबसे इनसाइड में। और इसके में जो ब्लड वेसल्स की बात करें तो 2 आर्टरी और 1 वेन होती है, ठीक है। कॉर्ड भी है, ये जो कॉर्ड होती है इसमें 2 आर्टरी होती है और एक वेन होती है, ठीक है। अब इसकी जो सरफेस होते हैं प्लेसेंटा के, तो इसको बोलते हैं प्लेसेंटल सरफेस। ये 2 सरफेस होते हैं, एक फीटल सरफेस और एक मैटरनल सरफेस। ये वाला फीटल सरफेस है जहाँ से कॉर्ड अटैच रहती है, ठीक है। और जो यूट्रस से कनेक्ट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है यूट्रस साइड से, जैसे मैंने अभी वो डायग्राम में दिखाया था, वो हो गया मैटरनल सरफेस, ठीक है। तो जो फीटल सरफेस होती है वो कैसी होती है, स्मूथ, यानी कि एक मतलब सॉफ्ट होती है, चमकदार होती है, यानी कि सॉफ्ट, शाइनी और ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जो कि हम पारदर्शी, जैसे कि हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आर पार, तो ट्रांसपेरेंट होती है। और एन अम्लाइकल कॉर्ड अटैच होती है नियर द सेंटर ऑफ सेंटर, यानी कि बीच में ये सेंटर के पास में क्या रहती है, अम्लाइकस कॉर्ड अटैच रहती है, किससे, प्लेसेंटा के, ठीक है। और ब्रांचेज ऑफ अम्लाइकल वेसल्स जो होती हैं, अम्लाइकल जो वेसल्स होती हैं, इसकी जो वेसल्स होती हैं, ब्रांचेज जो होती हैं, ये जो फैली हुई होती हैं ये ब्लड वेसल, ये जो होती है इस सरफेस पे, यानी कि फीटल सरफेस पे ये देखने को मिलती हैं, ये दिखती हैं। और ये कहाँ तक पहुँचती हैं, रेडिएंट होती हैं, ये जो अम्लाइकस कॉर्ड तक होती है वहाँ तक ये रेडिएंट रहती है, रेडिएटिंग फ्रॉम अम्लाइकल कॉर्ड से ये रेडिएंट रहती हैं। और ये जो अंडरलाइन कॉरियन होती है, यानी कि इसके नीचे जो कॉरियन होती है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, जो ग्लिस्टरिंग एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, ये जो ग्लिस्टरिंग एमनियोटिक मेम्ब्रेन है उससे हम क्या कर सकते हैं, कॉरियन जो होती है उसको भी हम देख सकते हैं, जो इसके नीचे होती है, और मतलब इतनी ट्रांसपेरेंट होती है। और जो मैटरनल सरफेस है वो जो मैटरनल साइड से अटैच रहता है, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, जो ये मैटरनल साइड से अटैच है यूट्रस से, इसको मैटरनल सरफेस कहते हैं, ठीक है। और ये जो फीटल साइड में है इसको बोलते हैं फीटल सरफेस, जो कि ये आपको दिख पा रहा है, ठीक है। जो मैटरनल सरफेस होता है ये कैसा रहता है, ये एक ऑड शेप रहता है, मतलब लुक लाइक डल रेड कलर इन, और ये कलर इसका जो होता है डल रेड कलर का होता है। ये सरफेस जो होता है डिवाइड रहता है, मतलब एक पूरा ऐसे पूरा स्मूथ एक ही में नहीं रहता, ये कैसा रहता है, लोब्स में, ठीक है। कॉटिलेडन्स बोलते हैं इसको, ये जो होती हैं 15 से 30 तक होती हैं, जिसको लोब्स भी बोलते हैं। और ये सेपरेट होती हैं, सेपरेटेड बाय द स्यूले से होती है, जैसे इसके बीच बीच में आप देख पा रहे हैं, ये जो होती हैं, ये जो स्पेस होता है ये होता है बहुत अच्छी तरीके से आपस में अटैच भी रहते हैं, थोड़ा सा डिप्रेस रहता है, इसको बोलते हैं सूले, ठीक है। और ये जो अब इसके फंक्शन की बात करते हैं, जब भी किसी की एबनॉर्मलिटी देखनी होती है तो पहले उसके हम नॉर्मल, ये जो हम देख रहे थे अभी ये नॉर्मल था, नॉर्मल प्लेसेंटल के बारे में हम पढ़ लेते, ठीक है। अब हम इसके फंक्शन देखते हैं, फिर उसके बाद हमको एबनॉर्मलिटी बहुत अच्छी से समझ में आएगी। तो जो प्लेसेंटा होता है वो ट्रूली ऑर्गन बोलते हैं इसको, लाइफ ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, फीटस को एक तरीके से प्रोटेक्ट रखता है, उसकी लाइफ को सेव करता है। तो इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो जिसमें होता है सबसे पहले रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे ये प्लेसेंटा है और ये फीटस है और ये मैटरनल साइट है। तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या मिल रही है इसको, O2 जो होती है प्लेसेंटा मैटरनल ब्लड से जो ऑक्सीजन है वो इधर आई प्लेसेंटा में डिफ्यूज़न के थ्रू प्लेसेंटा तक पहुँची, जो सिंपल डिफ्यूज़न होता है, यहाँ ये जो सिंपल डिफ्यूज़न है यहाँ तक ऑक्सीजन पहुँची। उसके बाद ये अम्लाइकस कॉर्ड के थ्रू बेबी में पहुँची, और बेबी ने उसको क्या किया, बेबी ने उसको लिया, और वहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड उसने क्या करी, छोड़ी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती वो कहाँ से जो होती, अम्लाइकस कॉर्ड के थ्रू वापस से फिर ये इसमें जाएगी प्लेसेंटा में, और सिंपल डिफ्यूज़न के हेल्प से, और उसके बाद वो सीधे मैटरनल ब्लड में पहुंच जाएगा जो CO2 है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके रेस्पिरेशन का काम होता है, ठीक है। उसके बाद है एक्सक्रीशन। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो फीटस का, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन, ये जब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वेस्टेज होता है वो जो बेबी क्या करता है उसको एक्सक्रीट करता है, जो फीटस होता है वो फिर सिंपल डिफ्यूज़न, जैसे ऑक्सीजन गई थी उसी तरीके से जो सिंपल डिफ्यूज़न के हेल्प से क्या होती है वो मैटरनल ब्लड में उसके वेस्ट जो होते हैं प्रोडक्ट वो भी मैटरनल ब्लड में मिल जाते हैं, एक्सक्रीशन हो जाता है उसका एक्सक्यूज़ मी।
देन जो नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है प्लेसेंटा का, वो होता है स्टोरेज का, जो कि क्या करता है, स्टोर करके रखता है ग्लूकोज, आयरन और विटामिन को, जो कि क्या करता है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, स्टोर करा है उसने ग्लाइकोजन के रूप में, उसको रखा हुआ है, जैसे लीवर करता है, तो वैसे ही ये इसका भी काम होता है, उसको रखता है अपने स्टोर करके, और कब कब उसको कन्वर्ट कर देता है, रिकन्वर्ट टू ग्लूकोज में, जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है बेबी को, तब उसको रिकन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, ठीक है। जैसे कि कभी हो सकता है मदर फास्टिंग में हो, या हो सकता है कि कुछ कमज़ोरी आ रही हो, तो उस समय बेबी को कोई कमी नहीं होती है, वो जो स्टोरेज ग्लूकोज होता है वो बेबी को मिल जाता है, ठीक है। अब इसके फंक्शन ऐसे करके देख लीजिए, ये प्लेसेंटा है और इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर का रेगुलेट करना, इम्यून फंक्शन में भी इसका हेल्प होती है, इम्यून फंक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना, और हार्मोन का प्रोडक्शन करना और उसको सिक्रीट करना, न्यूट्रिएंट को क्या करना, अपटेक करना और उसकी डिलीवरी करना, ठीक है, जो कि हम जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो मैटरनल मैटरनल अडेप्टेशन टू प्रेगनेंसी। अब ये जब हेल्दी रहेगा और ये अटैच रहेगा मैटरनल वोम में, तो क्या होगा, वो बेबी को न्यूट्रिएंट देता रहेगा, और उस तरीके से उसकी बेबी की जो मैटरनल जो जो माँ ने जो कंसीव करा है वो जो बेबी, यानी कि जो फीटस अभी जिसकी ग्रोथ हो रही है, वो उसके ग्रोथ होने में हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से जो प्रेगनेंसी कंसीव की है वो फुल टर्म तक पहुंचती है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। का बड़ा रोल होता है उसको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाने में, तो उस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है। तो इसलिए बोलते हैं मैटरनल अडेप्टेशन टू प्रेगनेंसी और एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो मेन फंक्शन हमने देखा था सबसे पहला कि ऑक्सीजन पहुंचना और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करना, तो ये इसका काम होता है, प्लेसेंटा उसको हेल्प करता है उसको चेंज करने में, गैसेस का एक्सचेंज करने में। और वेस्ट प्रोडक्ट जो जो यूरिया क्रिएटिनिन यूरिक एसिड जो होता है वो उसका एक्सक्रीट करता है, जो कि एक्सक्रीट करके क्या होता है, वो वापस से मदर के ब्लड में पहुंच जाता है। इस तरीके से ये फंक्शन को आप समझ सकते हैं। न्यूट्रिएंट भी उसको फिटस को जो होते हैं रिक्वायर होते हैं उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो उन न्यूट्रिएंट में जो होता है अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल, लिपिड, वाटर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, वो प्लेसेंटा के हेल्प से क्या होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, बेबी तक वो पहुंचते हैं, ठीक है। और कुछ फूड मटेरियल होता है जो कि डाइट से मिलता है, जो कि क्या किया जाता है, उसको ब्रोकन डाउन किया जाता है उस फूड को, जो कि हम डाइट से लेते हैं, और सिंपल फॉर्म में उसको बनाया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो प्लेसेंटा साइड में पहुंचता है, और प्लेसेंटा साइड से क्या होता है, फिर वो प्लेसेंटा उसमें क्या करता है, कुछ जो सब्सटेंस होते हैं वो जो कि बेबी के लिए रिक्वायर होते हैं, यानी कि जो उसके लिए ज़रूरी है, उसको वो क्या कर लेता है, सेलेक्ट कर लेता है, और वो बेबी तक उसको पहुँचाता है, मतलब फीटस तक, ठीक है। इट कैन ब्रेकन डाउन जो, और ये क्या करता है प्लेसेंटा, जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट है उसको क्या कर लेता है, ब्रोकन डाउन करता है, यानी कि उसको सिंपल फॉर्म में, इसको कंपाउंड फॉर्म में इसको चेंज करता है, और फिर उसको यूज़ करता है फीटस के लिए। जैसे कि जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड में ट्रांसफर हो जाता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज और फैट को जो होता है फैटी एसिड में वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्शन का भी एक काम होता है इसमें। तो जो फीटल मेम्ब्रेन होती है उसको लंबे समय से जो है कंसिडर किया जाता है प्रोटेक्टिव बैरियर, यानी कि उसको पहले से ही जो है एक प्रोटेक्टिव बैरियर माना गया है फीटस का, जिसके अंदर जो होता है फीटस रहता है और प्रोटेक्ट रहता है, मतलब सेफ रहता है ना। तो किसके अगेंस्ट वो उसको प्रोटेक्ट करती है, जो भी नॉक्शियस एजेंट है जो कि मटरनल सर्कुलेशन में मिलते हैं, कोई भी इन्फेक्शन के जो एजेंट होते हैं वो फीटस तक ना पहुँचे, उससे उसको वो प्रिवेंट करती है। कौन, ये जो फीटल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सर्टन एंटीबॉडीज़ भी होती हैं जो मैटरनल जो होती है वो मैटरनल के थ्रू क्या होती है फीटस तक पहुंचती है, और क्या करती है फीटस को वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जो कि उसके 3 मंथ तक का आफ्टर द बर्थ, यानी कि आफ्टर बर्थ, यानी कि बर्थ के 3 महीने बाद तक भी वो उसके बॉडी में एंटीबॉडी जो होती कुछ बनी रहती, जो उसको इसी प्लेसेंटा के थ्रू मिली थी। जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ थी प्लेसेंटा के थ्रू क्या हुई थी, फीटस में पास हुई थी, जो कि उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है। फिर है मैटरनल इन्फेक्शन। कुछ मैटरनल इन्फेक्शन भी होते हैं, जैसे कि बाय वायरस, बाय बैक्टीरिया, बाय प्रोटोजोआ। तो वायरस से क्या होगा, रूबेला, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्प्स एंड पोलियोमाइलाइटिस जो होती है वायरस से प्रेगनेंसी टाइम में अकर होगी, यानी कि मिलेगी मदर को। और जो बैक्टीरिया होता है उसमें ट्रिपोनेमा पैलिडियम हो गया, माइकोबैक्टीरियम हो गया, और प्रोटोजोआ में हो गया मलेरिया पैरासाइट हो गया, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई हो गया। ये इन्फेक्शन जो कि मदर को वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ से मिल सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसमें क्या होता है कि ये जो इन्फेक्शंस हैं ये क्या कर सकते हैं, प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। जो बैरियर का काम कर रहा है मैटरनल और फीटस में, उसको ये क्रॉस कर सकते हैं, और बेबी को क्या करते हैं, यूट्रस में अफेक्ट कर सकते हैं उसकी ग्रोथ में, मतलब
उसमें हार्मफुल इफेक्ट होगा बेबी में। सिमिलरली सर्टन ड्रग, कुछ इसी तरीके से कुछ ड्रग्स भी हैं जो कि क्या करती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है, प्लेसेंटल बैरियर को, और क्या करती है, डिटोरियस इफेक्ट ऑन फीटस पे उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा अगर कुछ इस तरीके की ड्रग और कुछ इस तरीके के वायरस के एजेंट जो होते हैं वो क्रॉस हो जाएंगे प्लेसेंटा से, तो फीटस की ग्रोथ में उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता है। और एंजाइमेटिक जो फंक्शन भी होते हैं इसके कुछ, तो जैसे कि ये हो गया डायमाइन हो गया, डायमाइन ऑक्सीडेज जो होता है वो क्या करता है, ये क्या करेगा कि सर्कुलेशन में जो पहले से अमाइन है उसमें क्या करेगा, वो उसको इनएक्टिवेट कर देगा, यानी कि ये इनएक्टिवेट कर देगा उसको, यानी कि उसका इफेक्ट को कम कर देगा। ठीक है, उसके बाद इसके बाद है जो ऑक्सीटोसिनेज होता है, जो ऑक्सीटोसिन को क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, मतलब न्यूट्रलाइज कर देगा, तो जो ऑक्सीटोसिन का जो इफेक्ट होता है उसको कम कर देगा, यानी कि ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट जो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेस हो जाता है, क्योंकि फीटस का ऑक्सीटोसिन भी उसमें मिल रहा है, तो वो जो होता है वो क्या हो जाता है, वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है उसका, तो उस लेवल, तो उसको क्या करता है, ये बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज करके। फिर है फास्फोलिपेज ए, तो जो फास्फोलिपेज ए होता है जो कि क्या करता है, जो कि एराकिडोनिक जो एसिड होता है, ये वाला जो होता है ना, ये एराकिडोनिक जो एसिड होता है इसका ये सिंथेसाइज करता है। ठीक है, ये वाला। और अब एंडोक्राइन फंक्शन में क्या होता है, प्लेसेंटा से जो होते हैं कुछ ये कुछ हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं जो कि इस तरीके से हैं, जो 4 हार्मोन मेन है। एक तो होता है बीटा एससीजी, तो जो बीटा एससीजी भी जो होता है प्लेसेंटा सिक्रीट करता है। ठीक है, इसमें जो कोरियोनिक जो विलाई होती है, जो कि साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर की जो ये होती है, कोरियोनिक विलाई जो होती है वो प्रोड्यूस करती है एससीजी हार्मोन। ठीक है, और जो एस्ट्रोजन होता है वो प्रोड्यूस करता है प्लेसेंटा पूरे, मतलब थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, यानी कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान में एस्ट्रोजन को लार्ज अमाउंट में क्या किया जाता है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है। और वो जो एस्ट्रोजन प्रोडक्शन क्यों किया जाता है, क्योंकि वो फीटो प्लेसेंटल दोनों के लिए क्या रहता है, वो उनके अच्छे के लिए रहता है, वेलबींग के लिए रहता है। ठीक है, या फिर आपको ये थोड़ा टफ लगे तो आप इस तरीके से भी केवल एंडोक्राइन फंक्शन लिख के इस तरीके से आप नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन ये सिक्रीट करता है। फिर हो गया प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है कि ये एक इट इज़ प्रोड्यूस इन द सिनेशियल लेयर होती है, जो सिनेशियल जो लेयर होती है प्लेसेंटा की, वो इसको प्रोड्यूस करती है इंक्रीज क्वांटिटीज़ में, अनटिल जो होता है कब तक का करती है, इमीडिएटली बिफोर द ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी लेबर, यानी कि जब तक लेबर की ऑनसेट नहीं होता तब तक का वो क्या करती है, इसको प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करती रहती है। और ये जो होता है ये फिर उसको जब लेबर हो जाता है, डिलीवरी हो जाएगी, तो फिर धीरे धीरे इसका जो लेवल होता है प्रोजेस्टेरोन का ये कम होता चले जाता है। ठीक है, फिर है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये जो होता है इसके नेम से ही लग रहा है लैक्टोजन, तो ये क्या करती है, अनदर हार्मोन होता है जो कि प्रोड्यूस बाय द प्लेसेंटा के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है, एंड इज इन्वॉल्व इन लैक्टोजेनिक, और ये मतलब लैक्टोजन में भी लैक्टोजेनिक प्रोसेस में इसका हेल्प रहता है, यानी कि मैटरनल जो मिल्क होता है उसको बनाने में उसमें हेल्प करता है ये, और मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी इसका हेल्प रहता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, नहीं तो इंडाइजेशन हो जाएगा, तो ये दोनों ही काम करती है। ठीक है, उसके बाद हो गया इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन में क्या होता है कि इट ट्रांसफर द इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी, ये जो होती है इसको मतलब जो ट्रांसफ़र कर देती है प्लेसेंटा को, ये क्रॉस कर सकती है, जो ये वाली इम्यूनोग्लोबुलिन है आईजीजी, ये इसको क्या करती है, क्रॉस करके फीटस तक पहुंच जाती है, और क्या करती है कि जो भी फिल्टर आउट द पोटेंशियल टॉक्सिक हार्मोन, जो हार्मफुल एंटीबॉडीज़ हैं उनको ये क्या करती है, फिल्टर करती है। इसके बाद है कुछ, अब हम देखते हैं मेन टॉपिक जो है हमारा एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा, जिसमें कि जो देर आर मार्क वेरिएशन इन द मॉर्फोलॉजी, मतलब मॉर्फोलॉजी में जो होता है मार्क वेरिएशन होते हैं प्लेसेंटा के, सब एक से ही नहीं बने होते, बहुत इनकी जो साइज़ होता है, शेप होता है, वेट ऑफ द प्लेसेंटा होता है, उनके बेसिस पे क्या होता है, इनकी एबनॉर्मलिटीज़ को देखा जाता है कि वो किस तरीके का उनका स्ट्रक्चर है, कैसे वो बनी हुई है, तो उसी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, पहला जो टाइप होता है वो सक्सेंचुरेट होता है, सक्सेंचुरेट प्लेसेंटा या सक्चुरेटा प्लेसेंटा हो गया। तो ये जो होता है इसमें 1 और मोर सेपरेट एसेसरीज लोब होते हैं, जैसे ये आप देख पा रहे हैं ना कि ये जो मेन प्लेसेंटा है उसमें से क्या होता है, एक एक्स्ट्रा या जो लोब होता है
वो एक अलग से प्लेसेंटा फॉर्म करेगा, जो कि क्या रहता है, इससे दूरी पे रहता है लेकिन कनेक्टेड रहता है मेन से, किससे, ब्लड वेसल्स के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये लोब यूजुअली कनेक्टेड टू द मेन प्लेसेंटा, मेन प्लेसेंटल मास से ये कनेक्टेड रहता है। और जिस कंडीशन को मैनेज किया जाता है, एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का एक्सप्लोरेशन करके अंडर जीए, यानी कि जीए देना पड़ेगा, तब इसको क्या करना पड़ेगा, बाहर रिमूव करना पड़ेगा यूट्रस से, किसके थ्रू, एक्सप्लोरेशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस में बहुत अच्छी से उसको एक्सप्लोर करके, ठीक है, अच्छी से उसको फाइंड आउट करना होता है कि पूरी तरीके से आउट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है, ये दूर दूर पे है बना हुआ, लेकिन ये ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या हो रहे हैं, ये मिले हुए हैं। सक्सेचुरेट प्लेसेंटा भी इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर है एक्स्ट्रा कोरियल प्लेसेंटा। तो ये जो प्लेसेंटा होता है, ये एबनॉर्मली ऑब्जर्व जो होता है ऑन द फिटर सरफेस, इसको फिटर सरफेस से ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें क्या होता है, फिटर सरफेस पे क्या होती है, जो थिक वाइट रिंग होती है, थिक वाइट रिंग होती है, जो ये थिक वाइट रिंग होती है, विच गिव द इम्प्रेशन सेंट्रल पोर्शन इज समवन डिप्रेस, जिससे कि ये जो वाइट लाइन होती है इससे ये क्या रहता है कि जो बीच का जो एरिया होता है वो डिप्रेस देखने को मिलता है कहीं कहीं पे को, ठीक है, मतलब दबा हुआ सा। तो ये होता है इसमें एनोमलीज, ठीक है। और इसी को हम जो एक्स्ट्रा कोरियल प्लेसेंटा, इसको हम दो टाइप से इसको देख सकते हैं, ठीक है। एक तो हो गया सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। सर्कमवेलेट प्लेसेंटा में क्या होता है कि जो रिंग होती है सिचुएटेड एट द वेरिएबल डिस्टेंस, ये जो एक बीच में जो एक रिंग बन जाती है, जो किसकी रिंग होती है, मैंने आप जो हम देख सकते हैं, ये एक रिंग होती है जिसको हम सी ए बोल सकते हैं। सी ए मतलब कोरियन हो गया और ए मतलब एम्यून हो गया। तो सी ए की जो जो ये डबल फोल्डेड रिंग होती है, ये एक डबल फोल्ड रिंग बना देती है, जिसमें कि किसके साथ मिलकर बनाती है, फाइब्रिन के साथ। और ये डीजेनरेटेड डेसिडुए, डीजेनरेटेड डेसिडुआ का मतलब जो होता है, जो डेसिडुआ की जो डीजेनरेटेड जो सेल होती है, टिश्यू होते हैं, उसके साथ मिलके और फाइब्रिन के साथ मिलके और सी ए के साथ मिलके, जो सी ए मतलब मैंने अभी आपको बताया, सी ए मतलब कोरियन और ए मतलब एम्यून, जो वो उन दोनों के साथ मिलके ये काफ़ी डबल फोल्ड बना देती है। और ये जो होती है, ये मार्जिन से थोड़ा अंदर को और सेंटर के बीच में, मार्जिन और सेंटर यानी कि बीच में ये एक रिंग सा बना देती है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं, देखिए लिखा हुआ है बिटवीन द मार्जिन एंड सेंटर ऑफ द प्लेसेंटा, ये सेंटर हो गया और ये मार्जिन हो गई, इनके बीच में ये क्या बना देती है, एक रिंग बना देती है, जिससे क्या होता है कि ये जो बीच का जो पोर्शन होता है ये ऊंचा लगता है, उठा हुआ सा लगता है, ठीक है। फिर हो गया प्लेसेंटा मार्जिनेटा। तो ये जो प्लेसेंटा मार्जिनेटा हो गया, इसके नाम से ही लग रहा, मार्जिन में ये एक रिंग सा फॉर्म कर देती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये रिंग जो होता है लोकेटेड होता है एज में, एज का मतलब भी किनारा होता है और मार्जिन का मतलब भी किनारा होता है प्लेसेंटा का। ये प्लेसेंटा का मार्जिन या किनारे में क्या कर देती है, रिंग सा बना देती है, जो कि मैंने आगे बताया था आपको, सी ए की रिंग होगी, फाइब्रिन होंगे उसमें और डिजेनरेटेड डेसिडुएट टिश्यूज़ होंगे, उससे क्या बना देती है, एक रिंग सा बना देती है। तो उससे क्या अपीयर होगा, किनारा वाला पार्ट जो होता है वो ऊंचा दिखने लगता है, ठीक है, और बीच का पार्ट जो होता है वो डिप्रेस दिखने लगेगा, ठीक है। और फिर है लोब्यूलेटेड प्लेसेंटा। लोब्यूलेटेड प्लेसेंटा ये आप देख पा रहे हैं नीचे, ये इससे क्या होता है कि जो मल्टीपल प्लेसेंटा इसमें दिखने लगते हैं, यानी कि एक मेन तो हो गई होगा, उसके अलावा जो होते हैं और भी सारे प्लेसेंटा दिखने लगते हैं, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, यानी कि मोर देन 1 और 2 प्लेसेंटा इसमें देखने लगेंगे मेन के अलावा भी। तो ये कैसे बनते हैं, ये मेन प्लेसेंटा से डिवाइड होकर बनते हैं, 2 और मोर पार्ट, ठीक है। ये जो मेन प्लेसेंटा, इसी से ये 2 या 3 4 भाग में डिवाइड हो जाते हैं, उसी से ये अलग से एक प्लेसेंटा को बनाते हैं, कम्प्लीटली सेपरेट बनाते हैं और जॉइन इन पार्ट, यानी कि या तो ये कम्प्लीटली सेपरेट होगा और या फिर ये थोड़ा सा उनसे ब्लड वेसल्स वगैरह से थोड़ा मिला होगा, लेकिन ये रहता है एक ही मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। मगर ये रहते क्या है, एक ही साथ रहते हैं, अंदर रहते हैं मेम्ब्रेन के, बाय द सेट ऑफ मेम्ब्रेन एंड ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स और मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं, ब्लड वेसल्स इसमें रहती है, सेट ऑफ ब्लड वेसल्स दोनों में, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ लोब्यूल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, लोब्स मतलब जिसे बोलते हैं, डिटरमाइन द नेम एज, जो कि आप उसको अगर वो 2 में है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, नीचे 3 4 5 दिख रहे हैं ना, तो ये नहीं होके उसमें अगर 2 हैं, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये नीचे दिख रहा होगा आपको ग्रीन वाले में, ये वाले में, तो इसमें क्या होते हैं, अगर ये 2 में है, 2 में डिवाइड हो गया तो आपको डुप्लेक्स बोल सकते हैं, अगर वो 5 में डिवाइड हो गया तो आपको ट्रिप्लेक्स बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप 5 टाइप में अगर वो डिवाइड हो रहा है, टाइपाटाइट मतलब 5 भाग में डिवाइड, 5 बन गए अलग अलग छोटे छोटे, तो वो हो गया आपका ट्रिप्लेक्स। और अगर वो 2 में बन रहा है, यानी कि बाई पटाइट में बन रहा है, पटाइट मतलब हो गया डुप्लेक्स, 2 भाग में प्लेसेंटा डिवाइड हो गया, तो उसको बोलते हैं डुप्लेक्स, ठीक है। और एक ही फीटस के लिए हो रहा है, ये नहीं कि मल्टीपल फीटस भी हैं उसमें, एक ही फीटस के लिए उसमें मल्टीपल प्लेसेंटा बन गए। अब
नेक्स्ट प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी है प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेस। तो इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा जो होती है एक लार्ज या थिन होती है, यानी कि बड़ी होती है और पतली होती है, ठीक है, बड़ी होगी पतली होगी, और ये डेवलप होगी कोरियन जो कोरियन फंडोसम से ये डेवलप होती है, बट ऑल्सो कोरियन लीव सो दैट द होल ऑफ द ओवम, यानी कि इसमें क्या होता है, जो होल ऑफ द ओवम होता है वो पार्शली क्या होता है, कवर हो जाता है बाय द प्लेसेंटा। जो ओवम होता है जिसको कि अभी फीटस का फॉर्म होना था, तो वो आधा तो इसी से कवर हो जाता है, पार्शली आधा उससे क्या हो जाता है, कवर हो जाता है ओवम। तो ये हो सकता है, ये प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेस बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, ऑल द फीटस मेम्ब्रेन आर कवर्ड, यानी कि जो पूरी फीटस मेम्ब्रेन होती है कवर्ड हो जाती है बाय द फंक्शनिंग विली और एंड द प्लेसेंटा डेवलप एट अ थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई द एंटायर पेरिफेरी ऑफ द कोरियन, यानी कि ये क्या करती है, जो भी कोरियन होती है उसकी पूरी एंटायर पेरिफेरी को कवर कर लेती है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो कुल मिला के आप समझ में आ गया होगा, पतली होती है, फैली हुई होती है, और जिससे कि यह क्या कर सकती है, पार्शियली ओवम को क्या कर लेती, कवर करके रख देती है, कवर कर लेती है, जिससे कि फुली तरीके से डेवलप नहीं होगा। तो ये इसका एक ये भी इसकी एक एबनॉर्मलिटी है, प्लेसेंटा की नॉर्मल में नहीं आएगा ये। उसके अलावा है लार्जर एंड हैवियर प्लेसेंटा, इसके नाम से ही लग रहा है या तो बहुत बड़ा प्लेसेंटा, भारी प्लेसेंटा। तो ये किस में देखने को मिलता है, जो लार्ज साइज फीटस होते हैं, यानी कि बड़े साइज के जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है, जो फीटस होते हैं वो लार्ज होते हैं। अब वो क्यों होते हैं, कोई ना कोई उनमें प्रॉब्लम आती है, उनमें कोई इन्फेक्शन मदर का पहुंच चुका होता है, जैसे कि सिफिलिस हो गया या फिर वो इरिथ्रोब्लास्टोसिस हो, उसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। अब स्मॉलर एंड लाइटर प्लेसेंटा, कुछ स्मॉलर और लाइटर प्लेसेंटा भी होते हैं, छोटे प्लेसेंटा भी हो सकते हैं और स्मॉलर भी होते हैं, छोटे और हल्के। तो इसमें क्या होगा कि ये जनरली सिस्टमेटिक कोई भी मदर को डिजीज़ है उसके वजह से, या फिर कोई लोकल यूट्राइन कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से ये अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहा, उसकी यूट्राइन की कंडीशन ऐसी है जिससे वो कोई एबनॉर्मलिटी है जिससे ये डेवलप नहीं हो पा रहा, चाहे तो वो कुछ लंप्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, फाइब्रॉइड हो सकते हैं, तो उसके वजह से ये स्मॉल ही रह जाएगा, अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है इसमें, और या फिर ये हो सकता है कि अंडर नरिशमेंट ऑफ द प्लेसेंटा, और या फिर जब ऐसी कंडीशन होगी तो इसको नरिशमेंट भी ठीक से नहीं मिल पा रहा, न्यूट्रिएंट ठीक से नहीं मिल पा रहा मदर से, तो ये इस तरीके से ये डेवलप नहीं हो पाएगा, लीड टू इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जिससे क्या होगा, IUGR होगा इससे, ठीक है। IUGR का मतलब होगा जो बेबी होता है उसमें कोई ना कोई जो बच्चा होगा उसमें इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, उसकी ग्रोथ जो होती है वो यूट्रस में ही ठीक से नहीं बन पाती है। तो ये देख लीजिए यार, ये आ गया आपका लार्ज हो गया, ये नॉर्मल है और ये स्मॉल है, तो ये प्लेसेंटा के साइड है। अगर आप इसको बड़ा करके देखें तो यहाँ पर आप इतने छोटे छोटे करके भी लिख सकते हैं कि जो लार्ज और हैवियर होता है वो प्लेसेंटा जो लार्ज और हैवियर होता है वो नॉर्मल से, अगर वो बड़ा है तो उसको लार्ज और हैवियर बोलेंगे, और स्मॉलर और लाइटर किसे बोलेंगे, जो प्लेसेंटा जो होता है नॉर्मल से छोटा और लाइट है उसको स्मॉलर बोलेंगे, लाइट बोलेंगे। तो आप इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो लाइट कलर प्लेसेंटा भी होता है इसमें मे बी ड्यू टू फीटल एनीमिया, अगर फीटल में एनीमिया है यानी कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस की वजह से उसमें कुछ ब्लड की प्रॉब्लम है, नहीं है, कम है, तो ये लाइट कलर प्लेसेंटा होते हैं, ठीक है। ट्यूमर फॉर्मेशन होगा, इसमें ट्यूमर भी देखने को मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि ये किस में मिलता है, पॉलीहाइड्रमनियाज में मिलेगा और प्रीमेच्योरिटी में मिलेगा, तो उसमें ये ट्यूमर भी फॉर्मेशन हो जाता है प्लेसेंटा में, कुछ अलग से इस तरीके से ट्यूमर फॉर्म हो जाता है, ग्रोथ अलग से बनने लगती है, ठीक है। इन्फार्क्ट ऑफ कॉर्डिलेडन्स, यानी कि वो जो लोब्स होते हैं उनमें इन्फार्क्ट करके देखने को मिलेगा। इन्फार्क्ट का मतलब होता है वहाँ पे जो होती है ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ का जो टिश्यू होते हैं वो थोड़े वर्क नहीं करेंगे, डेड हो जाएंगे। तो ड्यू टू डिजीज़, जैसे कोई मैटरनल डिजीज़ होती है, जैसे मैटरनल हाइपरटेंशन हो गया, एक्लेम्शिया हो गया, तो उसमें क्या होगा कि जो प्लेसेंटा सर्कुलेशन होता है वो कम हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, बेबी में IUGR होगा, मतलब इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, बेबी में ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और इवेंचुअली जो होती है वो क्या करेगा, फीटल डेथ को कॉज करेगा, यानी कि उससे फीटल डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब हो गया एडिमेटस प्लेसेंटा, एडिमेटस के नेम से ही लग रहा है कि एडिमेटस मतलब उसमें एडिमा हो चुका प्लेसेंटा में, तो उसमें क्या दिखेगा, प्लेसेंटा थिक दिखेगा, पेल दिखेगा, और ऐसा लगेगा उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, जिसको कि स्क्यूज करने से वो हम उस फ्लूइड को निकाल सकते हैं प्लेसेंटा के। और ये जो होता है ये मैटरनल डायबिटीज़ से देखने में मिलता है, जो डायबिटीज़ मदर होती है उनमें ये एडिमेटस प्लेसेंटा देखने को मिलता है, ठीक है। फिर है प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेसा,
नीसिया। तो इसमें क्या होगा, जो मेम्ब्रेनेसिया में जो ये जो प्लेसेंटा होगा ये अनडुले लार्ज और थिन होगा, यानी कि बड़ा होगा और पतला होगा, जिससे कि क्या रहता है, ये प्लेसेंटा डज नॉट डेवलप फ्रॉम कोरियन फंडसम। ये जो होता है कोरियन फंडसम से डेवलप नहीं होता, बट ऑल्सो फ्रॉम कोरियन लीव। सो ये जो होता है होल ऑफ द ओवम इज़ पार्शली कवर्ड बाय द प्लेसेंटा। तो ये जो होता है, जो होल ओवम होता है, ये पार्शली कवर्ड हो जाता है इसकी एबनॉर्मलिटी से। प्लेसेंटा की जो बेबी, जो वो फीटस, जो ओवम होता है, सॉरी, वो क्या होता है, पार्शली कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेसिया। अब हो गया ये वाला लार्ज एंड हैवियर प्लेसेंटा। तो इसके नेम से ही लग रहा है जैसे कि ये लार्ज होगा, जैसा अभी हमने पहले देख लिया वही ये रिपीट हो रहे हैं कि लार्ज होगा और फीटस सिफिलिस और इरिथ्रोब्लास्टोसिस से हो गया, और या फिर कोई जो डिजीज़ कंडीशन है, नेफ्राइटिस होगी या सीवियर ब्लास्टोसिस होगा, जिसकी वजह से फीटस की डेथ हो जाएगी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।